मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ है आचार्य योगेंद्र देव कृत, और उसकी 27वीं गाथा पर पूज्य गुरुदेव श्री का हमने कल भी व्याख्यान प्रवचन सुना था, और लगभग आधा घंटे आज भी 25 मिनट वह चला। और उसके बाद अंत में, आज के अंत में, यानी प्रवचन तो अभी वो चालू है, तो आज जो पहले 30 मिनट के अंतिम 5 मिनट में 28वीं गाथा भी प्रारंभ की। 27वीं गाथा में जो गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया था कल, उसमें कुछ अंश अपन आज देखते हैं और आज के अंश में भी अपन देखेंगे। कल जो गाथा थी 27 नंबर आज भी चली, उसका विषय इस प्रकार कहा आचार्य भगवान ने कि जो अपनी वीतरागी निर्विकल्प दृष्टि द्वारा इस परमात्म तत्व को देखता है, उसके पूर्व में किए हुए, तो पूर्व का अर्थ किया कि अज्ञान भाव से पूर्व में उपार्जित जो शुभ अशुभ कर्म हैं वे सब चूर्ण हो जाते हैं, और वह आत्मा तेरे यहीं देहम बसंती, वह इस देह में बस रहा है। तो हे प्रभाकर भट्ट, हे योगी, हे आत्मार्थी, हे मुमुक्षु, तू उसे क्यों नहीं देखता? किम न जानासी, ये इस गाथा का भाव है। इसका गुरुदेव ने जो स्पष्टीकरण किया आज तो बहुत विशेष आया था, वो अपन देखेंगे। ये अभी कल वाले में से देखते हैं, पेज नंबर है 308। एन दृष्टेन लघु पूर्व कृतानि, लघु का अर्थ है शीघ्र ही। एन दृष्टेन, यानी दृष्टेन का अर्थ किया कि जो इस निज आत्म तत्व शुद्धात्म तत्व को राग रहित वीत राग शांत परिणति द्वारा देखता है, वो उसको दृष्टेन कहा। दृष्टेन माने देख लो, तो हाँ देख लिया। क्या देख लिया? कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं रागादि से भिन्न हूँ, एक समय की निर्मल पर्याय से भी भिन्न हूँ। ये वाली बात विकल्पात्मक राग रूपता से यह आत्मा जानने में आता नहीं। यह परलक्षी ज्ञान का विषय बन सकता है इस प्रकार से, लेकिन स्वलक्षी ज्ञान में अनुभव गोचर हो, उसको कहते हैं आत्मा को जाना, उसको कहते हैं दृष्टेन। एन दृष्टेन लघु, फिर कहा पूर्व कृतानि। पूर्व कृतानि का अर्थ किया निर्वाण के रोकने वाले पूर्व उपार्जित कर्म त्रुटयंती, चूर्ण हो जाते हैं। देखो ये
पूर्व उपार्जित कर्म चूर्ण हो जाते हैं, ये कथन निमित्त का है। और इसकी चर्चा आज गुरुदेव ने बहुत यानी विशद और स्पष्ट की है, वो अपन देखेंगे। अभी तो यहाँ जो कल कहा था कि सम्यक ज्ञान के अभाव से, यानी अज्ञान से जो पहले शुभ अशुभ कर्म कमाए थे, अज्ञान भाव से जो पूर्व में शुभ अशुभ भाव थे, वे निज स्वरूप के देखने से ही नाश हो जाते हैं। हे प्रभु, देखने मात्र से, कि हाँ, देखने का अर्थ समझो। देखने का अर्थ है कि ये अमूर्तिक वस्तु है, तो ये चर्म चक्षुओं के निमित्त से इसका देखना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अथवा इस संबंधी राग विचार दशा से इसका जानना देखना हो जाएगा, कि ऐसा भी नहीं है। ये तो सर्व ओर से अपनी उपयोग वृत्ति को हटाकर अपना जो निज शुद्धात्म स्वभाव है, उसको ही उपयोग वृत्ति से सीधा देखो, तो यह देखने में आता है। तो साहिब, देखने का फल क्या, कि पूर्व उपार्जित सब मलिन भाव, अब अपन पॉइंट पे आते हैं, ये निमित्त से बात है। उसमें नैमित्तिक क्या है, कि उसमें गुरुदेव ने कहा था ना, इसमें शब्दार्थ, आगमार्थ, नयार्थ, मतार्थ और भावार्थ सब इसमें आ जाता है ना। ये नयार्थ है। व्यवहार नय से कहा कि पूर्व उपार्जित शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, चूर्ण हो जाते हैं। उसमें परमार्थ क्या बताया, कि तेरी परिणति में जो मलिनता के भाव अनादि से चल रहे हैं, वे कर्मों का उनमें निमित्तपना है, और वह तेरा स्वयं का अपराध है। वो अपराध दूर हो करके निर्दोष परिणति प्रकट होती है, ऐसा इसका अर्थ है। प्रकाश के पिंड को देखते ही अंधकार का नाश हो जाता है। दृष्टांत दिया, ऐसी बातें हैं भाई, 4 पंक्ति छोड़कर नीचे देखना। सो परु जाना ही, उस परमात्मा को जानो भैया, जिसके देखने मात्र से, अवलोकन मात्र से तेरी सारी मलिनता छूमंतर हो जाती है। उस परमात्मा को देखो, उस परमात्मा को जानो। सो परु जानहि, उस परमात्मा को जानो। कहाँ है साहिब वो परमात्मा, जोइया देहि बसंतु नाकाई। कहाँ बसा हुआ है, इस देह में ही रहा हुआ है, इधर उधर कहाँ जाता है। ये देह प्रमाण, देह नहीं, देह प्रमाण अपने स्वय क्षेत्र में, अपने स्वय भाव से, अपने त्रैकालिक स्वय काल में यह परमात्मा स्वय द्रव्य बस रहा है, उसे देख, उसे जान। बोलो, घर में रखी वस्तु को नहीं जाने तो कहते हैं उसे जानो। कहाँ है साहिब, वही तो है, यही तो है। जोइया देह बसंतु न काई, निज स्वरूप को देखने से ही नाश हो जाते हैं। वो पीछे आ गई, पूर्व उपार्जित कर्म। उस सदानंद रूप परमात्मा को देह में बसते हुए भी कहते हैं गुरुदेव, भगवान तेरे समीप तू स्वयं है ना। ये जरा अर्थ समझना, तेरे समीप तू स्वयं है। तो ये दो क्यों खड़े कर दिए प्रभु आपने? जब मैं ही हूँ, जब ये मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही वह सदानंद रूप परमात्मा हूँ, तो तू तेरे ही समीप है, ये दो प्रकारता क्यों कहते हो? कि भाई हम तेरे वर्तमान उपयोग से कहते हैं, क्योंकि ये वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। ये त्रिकाल उपयोग स्वरूप प्रति समय अपने उपयोग रूप भाव में वर्त रहा है। तो वर्तते हुए उपयोग से कहते हैं कि तू माने
त्रैकालिक उपयोग स्वरूप आत्मा तेरे समीप माने तेरी यह वर्तती हुई उपयोग दशा में ही उस वह बस रहा है, वहीं तेरे समीप में वह है। पहले तो कहा देह में बस रहा है, ये समझो सद्भूत व्यवहार है, असद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, देह में बस रहा है। फिर ये स्वयं क्षेत्र में है, ये सद्भूत व्यवहार आया। और फिर कहा कि तेरी उपयोग पर्याय के समीप है, ये वास्तव में ये भी व्यवहार है, ये भी व्यवहार है। वो तो तू ही है, लेकिन ये बात कहें किससे कि वर्तमान उपयोग से ही कही जाएगी और वर्तमान उपयोग ही समझेगा और वर्तमान उपयोग ही देखेगा। तो तू तेरे समीप तू स्वयं है ना, देखने से ही नाश हो जाते हैं। उस सदानंद रूप परमात्मा को देह में बसते हुए भी हे योगी, इसमें भाव पकड़ना, देह में बसते हुए भी यही विराजमान है। अरे यही क्या, तेरी पर्याय पर्याय में विराजमान है, पर्याय प्रति पर्याय में, हर विशेष में वह ध्रुव तत्व अपनी ध्रुवता से ध्रुव स्वरूप को छोड़े बिना प्रत्येक पर्याय में सामान्य 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 चला आता है। तो कहते हैं हे योगी किम न जानासी, तू वहाँ है उसे क्यों नहीं जानता। साहेब आपने कहा मैं यह परमात्मा देह में बस रहा है, तो कहा हमने इतना तो तुझे इसलिए बताया कि तू पर निमित्तों की ओर देखना बंद कर दे। तू तेरे देह में ही बस रहा है, इतना हमने इसलिए बताया कि तू पर निमित्तों की तरफ देखना बंद कर दे। शास्त्र में नहीं है तेरा परमात्मा, समव शरण में नहीं बैठा है तेरा परमात्मा, भगवान की दिव्य ध्वनि में नहीं है तेरा परमात्मा। ये बताने को कहा कि तू तेरे देह में ही बस रहा है। तो साहेब हम अपने देह में बसे हुए परमात्मा को देखने जाते हैं या उसका प्रयत्न करते हैं तो ये देह ही दिखती है कि अब जरा बात की असलियत तक आओ। ये जो प्रति समय पर्यायों का प्रवाह तेरा चला आता है, पहले तो वहाँ से हटा दिया निमित्तों से, तेरी पर्याय का जो प्रवाह चला आता है उस उपयोग के पर सन्मुखता में उपजा हुआ राग है, वो भी तू नहीं है। अच्छा साहेब, अरे राग तो तू नहीं है, उस राग को जानता वेदता हुआ तेरा वो क्षयोपशम ज्ञान का विशेष विशेष होता परिणमन, वो भी तू नहीं है। तो प्रभु मैं हूँ कहाँ कि उस ज्ञान की वर्तती पर्याय के विशेष को गौण कर तो ये सामान्य का आविर्भाव होता है, ये सामान्य स्वरूप परमात्मा वहीं विराजता है। पता बताते हैं ना, अब तो पता भी बता दिया। ऐसे अपन चिट्ठी लिखते हैं ना, तो चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी में पता लिखने का रिवाज ऐसा है कि गांव का नाम सबसे नीचे आता है, उसके बाद राज्य का नाम है ना, वो विदेश से आए तो देश का नाम, तो वो उल्टे चलो, देश का नाम, राज्य का नाम, गांव का नाम, गांव में गली मोहल्ला कॉलोनी का नाम, कॉलोनी में फिर मकान नंबर, और मकान में भी यदि 4 परिवार हों तो उसमें भी वो वाला नंबर, ऐसे ही आता है ना। ऐसे ही यहाँ किया, देह में बस रहा है कहकर सब पर निमित्तों से तुझे हटाकर कहा यहीं आओ, यहीं कहाँ देखते हो। तो यहाँ कहाँ देखें कि यहाँ अपनी पर्याय में देखो साहेब, पर्याय में तो राग दिखाई देता है कि वो जो राग तो इसलिए उत्पन्न हो रहा है, वो तेरी पर्याय में उत्पन्न होने का तेरा स्वभाव नहीं, वो तो इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि तेरा उपयोग बाहर में जाता है।
तो उपयोग में वर्तता हुआ जो जानने का परिणाम है, उस परिणाम में होता हुआ जो विशेष है वो भी तुम नहीं, लेकिन हर विशेष में जो सामान्यपने विराजता है वही तुम हो। लो एड्रेस बता दिया। अब तो जाओ, अब तो देखो, अब क्या तकलीफ है। इसलिए कहा किम न जानासी, तू वहाँ है उसे क्यों नहीं जानता। और ये नहीं तुझ में, कौन नहीं तुझ में, रागादि नहीं तुझ में, रागादि के निमित्त नहीं तुझ में, इस एक क्षेत्र नाम आकाश के समान क्षेत्र में रहे द्रव्य कर्म 9 कर्म नहीं तुझ में, उसे जानने में रुक गया है। ये कहते हैं ऐसा है भैया, व्यवहारियों को ये ऐसा लगे कठिन, व्यवहार का लोप करते हैं ऐसा कहे बापू। व्यवहार का लोप हो तब ही निश्चय होता है। अयथार्थ के लोप हुए बिना यथार्थ भाव कैसे प्रकट होगा? बोलो, अंकुर न्याय समझ में आता है कि नहीं? व्यवहार के लोप के बिना, निषेध के बिना निश्चय कैसे प्रकट होगा? नहीं साहब, वो व्यवहार से होगा तो झूठ से कैसे सच की प्राप्ति होगी, सो कहो। कल ही आया था, गुरुदेव ने कहा था, ये देखो, निश्चय अर्थात सत्य और व्यवहार अर्थात असत्य, यही स्वीकार नहीं हो रहा। बोलो, अंदर से जवाब देना सब लोग अपने अपने को खुद, कोई मुझे मत बताना। निश्चय अर्थात सत्य, व्यवहार अर्थात असत्य, ये अंदर से स्वीकार होता है कि नहीं होता है? अंदर में कहीं ना कहीं उस व्यवहार की चटास पड़ी है तो उसे असत्य कह तो देते हैं। और पंडित जी ने तो बहुत स्थान पर कहा ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, तो बोल भी देते हैं ऐसा है नहीं, पर ऐसा है तो सही, होता तो है। ज्ञानियों का भी देख लो ना। अरे ज्ञानियों का तुझे दृष्टि देखने का भाव ना आया कि दृष्टि कहाँ है प्रभु आपकी, जो आप इस मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हो? नहीं, आपको ये जो भक्ति का राग है इससे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हो, तो ज्ञानी जन कहते हैं कि तू तेरी भूल में है, इससे तो हमें मोक्ष मार्ग में रुकावट हो रही है। मोक्ष मार्ग में तो हम स्वरूप की आराधना से प्रवर्तन करते हैं। देखो आगे चलते हैं, आज के विषय पे पहुंचते हैं। ये आया देखो, यहाँ से आज शुरू हुआ था प्रवचन, उसका ही 3रा पैराग्राफ है। थोड़ा समय लेगा ये, लेकिन बहुत अच्छा है। पूर्व कृतानि लघु कर्माणि त्रुटयन्ति। पूर्व में जो पेज नंबर बताते हैं हम आपको, शुरू हुआ था 310 है। पूर्व कृतानि लघु कर्माणि, लघु का अर्थ शीघ्र, पूर्व कृतानि लघु कर्माणि त्रुटयन्ति। पूर्व में जो अज्ञान भाव से उपार्जित कर्म हैं वे शीघ्र चूर्ण हो जाते हैं। पूर्व कृतानि का अर्थ ऐसा किया। देखो, पूर्व कृतानि का अर्थ क्या, ये समझना है अपने। पूर्व में किए तो किए अज्ञान भाव से, ये बात तो स्पष्ट है। ये बात तो स्पष्ट है कि इस जीव ने अज्ञान भाव में ही कर्मों की कमाई करी है, ये ठीक है। तो कहा वे नष्ट हो जाते हैं। पूर्व कृतानि का अर्थ ऐसा किया है कि पूर्व कृतानि का अर्थ रोकने वाले, ये निमित्त से कथन है। रोकने वाले, किसको रोकने वाले? निर्वाण को रोकने वाले। साहेब हम क्या करें, हम तो मुक्त स्वरूप हैं, हम तो मुक्त हो जाएं, पर ये कर्मों के कारण रुके हुए हैं। अरे कर्मों से नहीं रुके, तुम अपने अपराध से रुके हो। कर्मों का तो वहाँ निमित्तपना ज्ञात कराया गया है, उसकी चर्चा बहुत ही मार्मिक है, देखना जरा। प्रतिबंधकानि, परमात्मनः प्रतिबंधकानि। देखो मैं पूरा इसका पढ़ के बताता हूँ आपको।
ये आया, संस्कृत में देखना, पेज नंबर देखना हो तो 304। परमात्मनः प्रतिबंधकानि स्वय संवेद्य अभाव उपार्जितानि पूर्वकृत कर्माणि, है ना। फिर उसको ले लो, लघु त्रुटयन्ति, शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये निमित्त से बात की ना। तो परमात्मनः प्रतिबंधकानि स्वय संवेद्य अभाव यानी अज्ञान भाव, स्वय संवेद्य अपने स्वरूप का संवेदन का अभाव होने से कमाए गए पहले जो कर्म हैं वे इस परमात्म स्वरूप की प्राप्ति में प्रतिबंधक हैं, प्रतिबंधकानि। इसका अपन यहाँ पर देख रहे थे, अर्थ क्या है। वापस पेज नंबर 310 है ना। देखो अभी गुरुदेव बोलते हैं, इससे तो बात छचेड़ी है। छचेड़ी है माने बात को यहाँ से पकड़ करके कहते हैं कि देखो कर्मों के कारण जीव संसार में पड़ा हुआ है, कर्मों के कारण इस जीव को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं है, कर्मों के कारण यह जीव दुखी है, आकुलित है, ऐसा छछेड़ते हैं। तो कहा सुनो, यह शब्द है इसमें, परंतु इसका अर्थ क्या है। स्वयं जो विपरीत परिणति की है यह तुझे प्रतिबंध हो रही है। कर्मों से कुछ नहीं, कर्मों का तो ज्ञान कराया। आज भाई कमल क्यों नहीं खिला कि सूर्य उदय नहीं हुआ। तो सूर्य उदय से कमल खिलता है कि कमल अपने स्वयं से खिलता है, तब सूर्य का उदय निमित्त कहा जाता है। पॉइंट आ गया समझ में। तो ऐसे ही तुम अपनी ही परिणति में विपरीतता का सेवन, उल्टी परिणति करी है, ये तुमको प्रतिबंध है, कर्म प्रतिबंधक नहीं है। कर्म तो निमित्त रूप है। देखो निमित्त शब्द कहने से क्या समझ में आता है, बस इतना सा पॉइंट पकड़ लो। निमित्त कहने से मुकेश भाई क्या समझ में आता है कि निमित्त कहने से ये समझ में आता है कि देखो निमित्त तो है ना, तो तुम नहीं समझे निमित्त को। और निमित्त कहने से ये समझ में आता है कि वह तो निमित्त है, वह क्या कर सकता है, तो तुम्हें समझ में आया कि निमित्त क्या है। फर्क आ गया कि नहीं। और अभी तक हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारा अंदर में बसा हुआ जिस प्रकार का मंतव्य है वो ऐसे ही दौड़ता है। निमित्त तो है, ये निमित्त तो है का तो हटाओ, निमित्त ही है बस, करता कुछ नहीं, ये लाओ। देखो कर्म तो निमित्त रूप है, उल्टी परिणति जो स्वभाव के भान बिना विपरीत परिणति जो की है, अज्ञान भाव में अपने स्वरूप आया था ना, स्वय संवेद अभाव, अभाव उपार्जित कर्माणि, उपार्जितानि ऐसा आया था। तो स्वभाव के भान बिना विपरीत परिणति जो की है भैया, रुकावट उसकी है, कर्मों की नहीं। उसे क्या करें कि अंतर निर्मल परिणति द्वारा शुद्ध परमात्मा को देखने से वह अशुद्ध परिणति छूट जाती है। बात ऐसी है, कर्म तो जड़ है, जड़ का छूटना टूटना वह कोई आत्मा के अधिकार की बात नहीं है। तो मुमुक्षु ने कहा यही तो हम कह रहे हैं कि आप निमित्त को मानते नहीं हो। तो गुरुदेव ने कहा ना, कहा नहीं, कहा क्या, निमित्त तो होता है, कर्म का उदय भाव, सत्ता में रहा भाव निमित्त होता है। निमित्त किस क्षण में नहीं,
जब जब उपादान है तब तक अन्य वस्तु अपने भाव से परिणति है, उसको अनुकूल देखकर उस पर निमित्त पने का आरोप होता है, तो हर क्षण निमित्त है। और किस क्षण में उपादान का कार्य स्वतंत्र नहीं होता, किस क्षण निमित्त नहीं और किस क्षण उपादान का कार्य स्वतंत्र नहीं होता। पलट दो इस पूरी वाक्य की व्यवस्था को। कौन सा क्षण है जब उपादान रूप कार्य नहीं होता और कौन सा क्षण है कि उस उपादान की विवक्षा में किसी अन्य द्रव्य के परिणमन को अनुकूल कहकर निमित्त ना कहा जा सके। आ गई ना बात ख्याल में। तो मुमुक्षु ने कहा प्रतिबंधक मानो तो माना कहलाए। आप निमित्त मानते नहीं तो कहा हम तो मानते हैं। निमित्त किसी क्षण ऐसा नहीं कि जब निमित्त ना हो, लेकिन कोई क्षण ऐसा नहीं जब उपादान में स्वतंत्र कार्य ना हो। लेकिन हम तो तब मानेंगे कि आप निमित्त मानते हो जब आप ये मानो कि कर्म प्रतिबंधक है, द्रव्य कर्म जड़ कर्म वह प्रतिबंधक है, ऐसा मानो तो हम मानेंगे कि आपने माना निमित्त है। तो गुरुदेव ने फिर यहाँ पर स्पष्ट किया, थोड़ा गंभीर है, एकाग्रता की यहाँ जरूरत है। देखो प्रतिबंध किसे कहते हैं, ये कल नहीं कहा था, पंचास्तिकाय की गाथा 163। स्वयं विषय की मर्यादा में अटकता है वह प्रतिबंध है। स्वयं ही विषय की मर्यादा माने अपनी मर्यादा छोड़कर विषयों में स्वयं रुक जाता है। देखो ये उपयोग स्वरूप आत्मा है, इसका तो मूल कार्य उपयोग रूप परिणमन है। जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना एक क्षण को छुट्टी पे रहता नहीं। तो ये जानने देखने के कार्य में जो तुम पर को जानने में रुकते हो, ये प्रतिबद्धता है। क्यों कि पर को जानने जाओगे तो राग की उत्पत्ति होगी, वही अपराध है और वही प्रतिबंध है। वह प्रतिबद्ध है। पंचास्तिकाय में लिया, देखो वास्तव में सौख्य का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है। क्या कहा, सौख्य का कारण क्या है कि स्वभाव की प्रतिकूल भाव का अभाव हो जाना ये सौख्य का कारण है। देखो जरा बात की जो गहराई है, गंभीरता है भाई साहब, उसको देखो आप, क्या गजब की बात। सौख्य का कारण तो आप इस सुख स्वरूप त्रिकाली ध्रुव नित्यानंद स्वरूप को कहते हो कि वो तो विराजमान है ही, फिर भी परिणति में सुख क्यों नहीं, बात तो इसकी चल रही है। ये तो त्रिकाली ध्रुव अपने सदरस रूपता से नित्यानंद भाव से सदैव विद्यमान है, लेकिन फिर भी परिणति में सुख नहीं। क्यों कि सुनो, स्वभाव की प्रतिकूल भाव का प्रवर्तन होने से सुख नहीं है। बोलो अभी सुख है किसी को? क्यों नहीं है? क्योंकि स्वभाव से प्रतिकूल यानी स्वभाव से विपरीत, यानी वीतरागता से विपरीत, यानी वीतराग भाव से विपरीत राग भाव रूपता का परिणमन प्रवर्तन है, इसलिए सुख नहीं है। तो इसका यदि अभाव हो जाए तो क्या होगा कि सुख उत्पन्न हो जाएगा। ये बात पंचास्तिकाय में कही कि सौख्य का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है ना। प्रकाश का कारण, यहाँ बल्ब तो लगा है 1000 वाट का, अब तो 1000 वाट बड़ा हो गया, तो वो उसमें लगा हुआ है बल्ब, लेकिन आपने कहा अंधेरा बहुत है। तो प्रकाश का कारण कौन? कि अंधेरे का अभाव वह प्रकाश का कारण है। तो राग रूपी प्रतिकूल भाव का अभाव वह सुख का कारण है। यह सुख कैसे प्रकट हो?
कि प्रतिकूल भाव के अभाव होते ही सुख की प्राप्ति हो जाएगी। प्रतिकूलता और प्रतिबंध की व्याख्या है ये। इसी को प्रतिकूल कहना, इसी को प्रतिबंध कहना, इसी को, ये क्या शब्द आया था, प्रतिबंधक, यही प्रतिबंधक कहो कि प्रतिबंध कहो। पंडित जी, वास्तव में सुख का कारण, आत्मा के आनंद का कारण जो स्वभाव है, इसका जो प्रतिकूल भाव है, उस भाव का जो अभाव है, वो सुख का कारण है। क्या व्याख्याएं हैं आचार्य भगवंतों की, और उस पर गुरुदेव श्री का ऐसे स्पष्टीकरण आता है कि मानो वे इसमें हमें अंदर अवगाहन कराने के लिए उंगली पकड़ करके ले जाते हैं। प्रतिकूलता, विरुद्धता, विपरीतता, उल्टापन। तो यहाँ फिर कहा कि स्वभाव क्या है, सो तो बता दो। कि आत्मा का स्वभाव वास्तव में दृश्य ज्ञप्ति, दर्शन और ज्ञान है। उन दोनों को, उस दर्शन ज्ञान परिणति को विषय प्रतिबंध होना, यह प्रतिकूलता है। विषय प्रतिबंध समझे, ये स्वयं विषय को न करता हुआ जानने देखने के प्रक्रम में, कार्य में, उपयोग में, व्यापार में अपने को विषय न करता हुआ पर विषयों के जानने में रुक जाता है, ये इसको प्रतिकूलता है। विषय में रुकावट करता है, मर्यादित करता है, माने वहाँ रोकता है, वह स्वभाव की प्रतिकूलता है। क्या कहा, यह अपनी पर्याय अल्प विषय में रोकता है, वह रुकावट है। ऐसी बात है भाई, जिसे देखने वाले की पर्याय जिसकी है। देखो कितनी सरल बात, एकदम सरल बात। देखने वाला कौन? ये जो टेबल है, ये कुर्सी है, ये पंखा है, ये पुस्तक है, इसे कौन देख रहा है? तो जो देखने वाला है, तो पर्याय किसकी है ये देखने की? ये पुस्तक को देखने की, पुस्तक के शब्दों को जानने की पर्याय किसकी है? कि जिसकी है उसे तो देखने में रुकता नहीं है, और पर विषय को देखने में रुकता है। यह उसकी प्रतिकूलता है और यही प्रतिबंध है। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है। एक तो ये बात स्पष्ट हो गई क्या अपन सबको, है ना, वो जो आया था परमात्मना प्रतिबंधकानी, आया था ना शब्द, परमात्मना प्रतिबंधकानी। इसका अर्थ आ गया समझ में। प्रतिबंधक कौन है? जड़ कर्म, द्रव्य कर्म, या अपनी उल्टी विपरीत परिणति रागादि रूप पर विषयों को जानने की वृत्ति, इसको प्रतिबंधक मानना कि कर्म, द्रव्य कर्म के उदय को प्रतिबंधक मानना। तो इसमें तो लिखा है कि कर्म को, तो वह तो निमित्त का ज्ञान कराया है। यह बात अपने को पंचास्ति काय की 163 गाथा से स्पष्ट की, और गुरुदेव श्री ने उसका भाव अपने सामने रखा। अब इसमें एक प्रश्न उठता है, जब अपन ने अंतिम पंक्ति पढ़ी कि देखने वाले की पर्याय जिसकी है उसे देखने में नहीं रुकता और पर के विषय देखने में रुकता है, यही उसकी प्रतिकूलता और प्रतिबंध है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, तो साहेब पर को जानना अपराध है क्या? समझ में आई बात? तो आत्मा का ज्ञान तो स्वयं पर प्रकाशक है, तो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान में तो पर भी जानने में आता है, तो पर को जानने को आप प्रतिबंधक भाव कह रहे हो। तो अब हम क्या आंखें फोड़ लें, यानी देखना बंद कर दें, क्या करें? उसका भी जवाब अपने को मिलेगा। देखो थोड़ा सा गुरुदेव के 1 घंटे के व्याख्यान में वास्तव में पूरा द्वादशांग झलक उठता, पूरा द्वादशांग 1 घंटे के व्याख्यान में। अरे अपन तो आधा घंटे सुनते, तो मैं तो कहता हूँ हर आधा घंटे में द्वादशांग झलकता, हर
बाद की व्याख्या में पूरा द्वादशांग झलकता है। देखो दूसरे प्रकार से कहा, पेज नंबर बताते हैं 314। दूसरे प्रकार से कहा कि ज्ञान की पर्याय पर को जानने में रुकी पर प्रकाश में, यही चर्चा थी ना। परंतु स्वयं प्रकाश रह गया अंदर बिना देखा, जिसे जानने में स्वयं प्रकाश प्रकट होता है। किसे जानने में? सो परु जान ही, इस आत्मा को जानो जो कि देह में बस रहा है। अरे देह में बस रहा है क्या? तेरी पर्याय प्रति पर्याय में जो अपनी ध्रुव सामान्य स्वरूपता से विद्यमान है उसको देखो। उसे जानने में, उसे देखने में स्वयं प्रकाश प्रकट होता है। और उस स्वयं प्रकाश में फिर पर का जानना होता है। जो तुम पहले तुम्हारा स्वयं स्वरूप के भान बिना का पर प्रकाश में लगा हुआ या पर को जानने में लगा हुआ उपयोग है, वो उसे जानने में रुका हुआ है। और उस उपयोग में वास्तव में तुम पर को भी नहीं जानते। तुम पर को पर रूप जानो तो पर का जानना है। यदि पर को पर रूप न जाना तो तुमने पर भी न जाना। तो कहा हम तो जानते हैं बराबर ये बेंच बेंच है, मैं नहीं, ऐसा जानते, पर रूप ही तो जानते हैं। हाँ ठीक है, इस प्रकार जानते हुए वहाँ जो राग उत्पन्न हुआ उसमें जो ठीक अठीक भाव करते हो वो क्या है? मूल तो वही है ना, उल्टी परिणति इसकी बात है। देखो स्वयं प्रकाश में फिर पर का जानना होता है, वह तो स्वयं पर प्रकाशक अपना स्वभाव है। ये पंचाध्यायी में कहा है ना, हे महाप्रज्ञ, जानने का तो स्वभाव है, इसलिए पर को जानना वो कोई नुकसान कारक नहीं। लेकिन स्वयं को जानकर स्वयं को स्वरूप, पर को पर रूप जानना और उसको पर को पर रूप जानते हुए अपने में न मिलाना, पंडित जी ने लिया है ना, पर का अंश भी अपने में न मिलाना। तो न मिलाना तब वह पर का जानना कोई नुकसान कारक नहीं है। ये चर्चा थी 316 पेज पे। अपन गाथा 28 को थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि इसकी चर्चा गुरुदेव ने प्रारंभ कर दी है। जे थोड़ा इंद्रिय सुह दुहाई, जे थोड़ा मन बाबारो, सोआ पामुण जीव तुम अणु परिम अवहारू। जहाँ इंद्रिय सौख दुख न, जहाँ मन व्यापार न, हे जीव मानो उसे आत्म अन्य सब पर छोड़ना। इससे आगे यानी 27वीं गाथा में यह कहकर सो किम न जानासी, इस परमात्मा को तुम क्यों नहीं जानते, और उसका भावार्थ भी कहा कि यही परमात्मा है, यही उपादेय है, अन्य नहीं। 27वीं गाथा का भावार्थ। तो उस आत्मा का यहाँ 5 प्रक्षेपक गाथाएं, यानी 5 प्रक्षेपक द्वारा यानी 5 गाथाओं द्वारा विशेष निरूपण किया जा रहा है। अन्वयार्थ, जिस शुद्ध आत्म स्वभाव में आकुलता रहित अतीन्द्रिय सुख से विपरीत जो आकुलता के उत्पन्न करने वाले इंद्रिय जनित सुख दुख नहीं है। अब देखो वाक्य थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन इसमें अस्ति नास्ति दोनों भाव समाहित किए हैं।
इसलिए ये थोड़ा ऐसा लगता है। इसको पढ़ने की सरल विधि अपने पास है, अपन इधर से पढ़ते हैं। देखो किस में किसकी बात हो रही है? शुद्ध आत्म स्वभाव में क्या नहीं है? इंद्रिय जनित सुख दुख नहीं है। वे कौन हैं कि वे आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं? कहाँ नहीं हैं? इस शुद्ध आत्म स्वभाव में क्या नहीं है? इंद्रिय जनित सुख दुख नहीं है। कैसे हैं वे? आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं। आकुलता किसे कहते हैं? कि आकुलता कहते हैं अतीन्द्रिय सुख से विपरीत जो आकुलता उत्पन्न करते भाव हैं, वे इंद्रिय जनित सुख दुख हैं। वे आत्मा में शुद्ध आत्म स्वभाव में नहीं है। यही कहा बस। पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वाक्य में, वाक्य रचना तो थोड़ी ऐसी होती है ना, गठी हुई। अब क्या कहते हैं? दूसरी बात, एक पॉइंट हुआ। दूसरा, अंकुर भाई समझ में आई बात? क्या नहीं है शुद्ध आत्म स्वभाव में? इंद्रिय जनित सुख दुख। क्यों क्या होते हैं इंद्रिय जनित सुख दुख? कि वे आकुलता उत्पन्न करने वाले भाव हैं। वे कैसे हैं? कि अतीन्द्रिय सुख से विपरीत भाव है। कहाँ नहीं है? मुझ शुद्ध स्वभाव। और क्या नहीं है? जिसमें माने इस शुद्ध आत्म स्वभाव में संकल्प विकल्प रूप मन का व्यापार भी नहीं है। मन के अवलंबन से वर्तने वाले ज्ञान की उपयोग रूप व्यापार दशा में जो संकल्प विकल्प के भाव उत्पन्न होते हैं, वे भी इस आत्म स्वभाव में नहीं है। संकल्प विकल्प की व्याख्या गुरुदेव ने की थी, 10वें कलश से भी की थी, द्रव्य संग्रह से भी की थी, और परमांत प्रकाश की इस गाथा से भी की थी। 2 प्रकार आ गए थे उसमें। अब याद करने की, अभी सबको याद होगा संकल्प विकल्प किसे कहते हैं, है ना? द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, ये मेरे, ये संकल्प है। और ज्ञेय के भेद से ज्ञान में जो भेद उत्पन्न होते हैं वे विकल्प हैं। एक व्याख्या ये आई थी। और सोना चांदी घर गृहस्थी आदि, पत्नी पुत्र आदि, ये मेरे हैं, ये संकल्प है। और पुण्य पाप राग आदि भाव, ये मैं हूँ, मेरे हैं, ये विकल्प है। हो गई संक्षेप में बात। आगे अर्थात जब ये 2 नहीं हैं तो क्या मतलब निकला? दूसरा नहीं है तो अर्थ आया विकल्प रहित परमात्मा से ये संकल्प विकल्प के व्यापार जुदे हैं। अब कहते हैं तम उस पूर्वोक्त लक्षणा वाले को, पहले के आए हैं ना आत्मा की बात, तो उस पूर्वोक्त, और ये कही अभी, तो पूर्वोक्त लक्षणा वाले को हे जीव तू आत्मा राम मान, अन्य सब विभावों को छोड़। ये क्या बात कही? ये स्वभाव विभाव के बीच के भेद ज्ञान करा करके इस आत्मा को जानने की प्रेरणा, आत्मा को जानने का उपदेश आचार्य भगवान ने किया है। ये हो, इसकी भावार्थ और पढ़ना है। ज्ञानानंद स्वरूप निज शुद्धात्मा को निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर जान। कैसे जान पाओगे? इस प्रकार निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर अन्य परमात्म स्वभाव से विपरीत 5 इंद्रियों के विषय आदि सब विकार परिणामों को दूर से ही त्याग। दूर से ही त्याग का अर्थ क्या होता है? कि उनका लक्ष्य ही मत कर, और वे मेरे नहीं, ऐसी अपनी दृष्टि में बात को खड़ा करो। इसका अर्थ है दूर से ही त्याग, उनका सर्वथा ही त्याग कर। 5 इंद्रियों के विषय में क्या क्या आ जाएगा बताना पड़ेगा भैया, क्या क्या आ जाएगा, नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा। 5 इंद्रियों के विषय में क्या आ जाएगा? 31 नंबर की गाथा समय सारथी जे इंद्रिय जनिता। 5 इंद्रिय के विषय में क्या आया? कि द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत सर्व पदार्थ आ गए। तो देव शास्त्र गुरु कहाँ आएंगे?
इंद्रिय के विषय, समझना है ना। धैर्य की बात है, शौर्य की बात है, घबराने की बात नहीं। पामरता छोड़ने के लिए आए हैं हम। तो वो 5 इंद्रिय के विषय का सर्वदा ही त्याग कर, सर्वदा ही त्याग कर माने यानी वो मैं नहीं, मेरे नहीं, मुझको उनसे लाभ नहीं, ऐसी दृष्टि का त्याग कर, इसका नाम सर्वदा त्याग कर। अभी वो संयोग में रहने वाले चीज संयोग में रहती है। जो राग अभी उत्पन्न होना है, जब तक पूर्ण वितराग नहीं होगा तब तक वो राग भी उत्पन्न होगा। उसे त्याग कर का अर्थ है उसको दृष्टि में से त्याग दो, इसका नाम है सर्वथा त्याग कर। अभी के हाँ, अभी यहाँ पर किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि निर्विकल्प समाधि में सब जगह वीतराग विशेषण क्यों लगा दिया है। एक बार पहले भी आ गई ये चर्चा। तो उसका उत्तर कहते हैं, जहाँ पर वीतरागता है वहीं निर्विकल्प समाधि बना है। इस रहस्य को समझाने के लिए, अथवा दूसरा प्रकार, जो रागी हुए कहते हैं कि हम निर्विकल्प समाधि में स्थित हैं, उनके निषेध के लिए, राग में डूबे हुए हैं और कहते हैं हम निर्विकल्प समाधि में, हमारी तो समाधि चल रही है। समाधि अकेली मरण की नहीं होती भैया, वो तो समाधि मरण होता है। समाधि तो प्रति समय जो जीव का उपयोग अपने चैतन्य स्वभाव का आलम्बन ले, वह वीतराग निर्विकल्प समाधि है। और यही समाधि है, वीतराग निर्विकल्प कहो तो भी यही है और नहीं कहो तो भी यही है। उनके निषेध के लिए वीतरागता सहित निर्विकल्प समाधि का कथन किया गया है। अथवा उदाहरण दिया, उदाहरण बहुत अच्छा है। सफेद शंख की तरह स्वरूप प्रकट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो शंख होगा वह श्वेत ही होगा। उसी प्रकार जो निर्विकल्प समाधि होगी वह वीतरागता रूप ही होगी। आप समुद्र किनारे कोई शंख लेके आओ तो उसमें कीटादिक मलिनता कुछ हो सकती है, पर वो शंख तो नहीं है ना। शंख तो जो होगा वह तो श्वेत ही होगा। तो जो निर्विकल्प समाधि होगी वह वीतरागता रूप ही होगी। समय कम है, लेकिन अपन ज्ञान गोष्ठी में अपने आगे विषय को बढ़ाते हैं। 200 नंबर पेज यहाँ हिंदी में है, 517 नंबर का प्रश्न है। असल में परमार्थ प्रकाश में बहुत सरसता है, वो विषय की भी गुरुदेव बहुत स्पष्टता करते हैं, तो लगता है कि उसकी भी चर्चा अपन यानी यथासंभव जितनी हो उतनी कर सकें। ये प्रश्न आया है, इतने सब नयों से आत्मा को जानने का क्या काम है? मात्र आत्मा है ऐसा जान लेने से काम नहीं चल सकता क्या? क्यों हमें इतना उलझाते हो, है ना? कितने नए, तो पीछे वाले प्रश्न उत्तर में नयों की चर्चा आई थी। तब कहा कि कोई नए से नित्य है, कोई नए से अनित्य है, किसी नए से एक रूप है, किसी नए से अनेक रूप है, किसी नए से सत रूप है, किसी नए से असत रूप है। ये तो बात थी ही। फिर कहा कि किसी नए से रागादि भाव निश्चय हैं और द्रव्य कर्म नौ कर्म व्यवहार है। फिर कहा किसी नए से यानी किसी अपेक्षा रागादि भाव व्यवहार हैं और निर्मल परिणति निश्चय है। फिर किसी अपेक्षा यानी आलम्बन की अपेक्षा निर्मल परिणति भी व्यवहार है और अपना ये त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव स्वरूप वस्तु ये जो है ये निश्चय है। तो इतने सब, कभी ये व्यवहार तो वही निश्चय, वो कभी ये निश्चय वही व्यवहार, फिर ये निश्चय फिर वही व्यवहार। ये इतना हमें क्यों उलझाते हो? पीछे प्रश्न भी था, नयों को इंद्रजाल क्यों कहा है? तो प्रश्नकार ने कहा, इतने सब नयों से आत्मा को जानने का क्या काम है? अपने भाई लोग भी कई कहते हैं
सबके सामने सबकी बात आ जाए तो नाम तो किसी का ले भी नहीं रहे। कई कहते हैं अरे मैं गायक हूं बस इतना बहुत है, मैं आत्मा हूं इतना बहुत है, ज्यादा क्या उलझना। अरे उलझना नहीं है, तुम उलझे हुए हो, तुम्हें सुलझना है। कहाँ उलझे हैं कि भ्रांति में, रागादि भाव को आत्मा मानकर और फिर बोलते हो मैं आत्मा हूं, बस मैं गायक हूं, बस। अरे बस अभी बस कहां से आ गई तेरी। तो देखो उत्तर, भाई आत्मा है ऐसा तो लगभग सभी कहते हैं, कौन नहीं कहता कि, है ना। और अन्य मतांतरों में भी आत्मा जुदा है, शरीर जुदा है, सब कहते हैं। और अपने जीवन में अनेक घटनाएं अपन देख ही लेते हैं। परंतु आत्मा में जैसे अनंत धर्म हैं वैसे ही धर्मों से उसे पहचाने तो ही आत्मा को जाना कहा जाए। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर, प्रभुता, विभुता आदि अनंत गुण, इसमें नित्यत्व, अनित्यत्व, एक रूपता, अनेक रूपता, सत, असत, तत्, अतत आदि अनेक धर्म, सब धर्मों से आत्मा को पहचाने तो आत्मा को जाना कहा जाए। नहीं तो कल्पना में किसी को भी आत्मा मान के बैठ जाओ, ऐसा भी हो सकता है। अरे बहुत प्रयत्नशील उद्यमवंत आत्मार्थी को भी ये भूल हो सकती है कि राग की मंदता का जो एकदम कम आकुलता का भाव है उसे आत्मा मान के बैठ जाए। ऐसे नहीं चले, इसलिए कहा आत्मा है ऐसा कहे, किंतु उसके अनंत धर्म जिस रीति से हैं उस रीति से ना जाने तो उसने आत्मा को जान लिया, ऐसा नहीं कह सकते। मूल में बात ये समझना कि इस आत्मा को जानने का कोई लक्षण है क्या। जनरेटर चालू हो गया, इसका लक्षण कोई है क्या कि यहाँ बल्ब जल जाता है अथवा मीटर में सुई चल जाती है, ऐसा है ना। तो इस आत्मा को जाने तो अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होता है, तो आत्मा को जाना ऐसा कहा जाए। और ऐसी आत्मा उसका समग्र स्वरूप जानने पर ही जाना जा सकता है। 518 देखो, प्रवचन सार में विकार को शुद्ध नय से जीव कहने का क्या प्रयोजन है। प्रवचन सार 189 नंबर की गाथा है, उसमें कहा राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, यह शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप कथनी का कथन है, निश्चय का शुद्धने का कथन, ऐसा कहा वहाँ। तो उसने पूछा प्रश्नकार, उत्तर देते हैं गुरुदेव श्री कि विकार को जीव ने स्वयं किया है, वह निज अपराध का ही कार्य है। वह विकार कर्म से अथवा क्या या और दोनों लगाओ, कर्म से पुद्गल से उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा बतलाने के लिए विकार को शुद्ध नय से जीव का कहा है। हो गई स्पष्ट बात। 519 विकल्प नय में ये विकल्प नय आए हैं जो परिशिष्ट में प्रवचन सार के 47 नय हैं, उसमें एक विकल्प नय आया। 47 नय आए ना, उसमें द्रव्य नय आया, फिर पर्याय नय और भी नय, फिर विकल्प नय। विकल्प नय में आत्मद्रव्य को बालक, कुमार और वृद्ध जैसे एक पुरुष की तरह सविकल्प कहा है। वहाँ विकल्प का अर्थ क्या समझना चाहिए? 2 मिनट में, 1 मिनट में प्रश्न समझते हैं पहले, है ना। विकल्प नय यानी विकल्प की अपेक्षा, यहाँ विकल्प नय माने विकल्प की अपेक्षा। एक पुरुष, उसमें बालक, कुमार और वृद्ध ऐसे सविकल्प है वह पुरुष। तो आप तो कहते हो आत्मा निर्विकल्प है, और ये नय तो ये तो उदाहरण है आत्मा के को विकल्प नय से सविकल्प कहने का, ये उदाहरण है।
ये ना आत्मद्रव्य को बालक कुमार वृद्ध जैसे एक पुरुष की तरह सविकल्प कहा है। तो आत्मद्रव्य को आपने सविकल्प कहा, तो आत्मा तो निर्विकल्प कहते हो, पूरे समय सार में निर्विकल्प कहा और अभी कहा परमात्म प्रकाश में। तो सविकल्प कहने का क्या आशय है, इसका क्या अर्थ समझना चाहिए? उत्तर है बहुत जल्दी समझ में आएगा। वहाँ विकल्प का अर्थ भेद है। भेद हुआ ना, एक पुरुष में उसकी 3 अवस्थाओं के भेद किए। एक व्यक्ति, मान लो पन्नालाल नाम का कोई व्यक्ति, उसमें 3 भेद किए, बालक कुमार वृद्ध। तो किस में भेद किए? एक व्यक्ति में। एक व्यक्ति में अवस्था अपेक्षा अथवा कोई अपेक्षा उसमें भेद किए। भेद करना विकल्प है। तो भेद करना विकल्प है, तो अपन यहाँ इस बात को ऐसे यदि समझें तो कोई उसमें दोष नहीं आता है कि भेद नय में आत्मद्रव्य को बालक कुमार वृद्ध की भांति एक पुरुष की तरह भेद रूप कहा है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ऐसे तो भेद रूप है कि नहीं आत्मा के? हाँ है ना, गुण पर्याय के भेद है। वो भेद अपेक्षा देखो, आलम्बन भूत जो वस्तु है उसमें भेद नहीं चलेगा, लेकिन आत्मा गुण भेद वाला और प्रति समय पर्याय भेद वाला है। ऐसा नहीं है कि भेद नहीं है, लेकिन आत्मा जो आश्रय भूत है उसमें भेद नहीं पड़ते हैं। ये वाली बात है। देखो अभी विकल्प का अर्थ भेद है। जैसे एक पुरुष में बालक कुमार वृद्ध ऐसे भेद पड़ते हैं, वैसे ही भेद नय से आत्मा गुण पर्याय के भेद वाला है। वस्तु में अनंत गुण हैं, उनमें परस्पर कथनचित और क्रमशः होने वाली उनकी पर्यायों में भी परस्पर भेद है। वस्तु में दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जो भेद हैं उन्हें विकल्प कहा है। यहाँ वो राग को विकल्प नहीं कहा है कि ल्यो साहब आप तो कह रहे थे ये निर्विकल्प निराग वीतराग स्वरूप है, निराश्रवी है, और अब कहने लगे कि वह सविकल्प है। यहाँ विकल्प नाम भेद वाला है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र आदि वे भेद हैं, तो वे विकल्प हैं आत्मा के। विकल्प अर्थात राग नहीं, परंतु विकल्प अर्थात भेद। एक आत्मा ही एक समय में भेद वाला है, उसी समय में भेदों को गौण करो तो वही आत्मा अभेद रीति से अभेद दिखाई देता है। विकल्प नय से देखने पर आत्मा अनंत गुण पर्यायों के भेद रूप भाषित होता है, ऐसा उसका एक धर्म है। ये चर्चा आई, शेष चर्चा आगे करें।